जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का गणित विषय गुरुकुल में। आज के लेक्चर में हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के इस सेकंड टाइप के एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने 3 लेक्चर बनाए। लेक्चर नंबर 1, 2 और 3 तीनों में मैंने इस डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू फर्स्ट टाइप के मैंने एग्जांपल्स को सॉल्व किया है। तकरीबन मैंने 12-15 एग्जांपल्स हम लोगों ने सॉल्व किए, डेफिनेशन को समझाए, कंसेप्ट को समझाए, थ्योरम्स को समझाए। आज के लेक्चर में हम लोग सेकंड टाइप के डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू के 4 एग्जाम्पल्स को डील करेंगे। चारों एग्जाम्पल अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो ये 4 एग्जांपल्स हम लोग डील करेंगे। यदि आप लोगों ने अभी तक प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। यदि आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो भी आपको लिंक मिल जाएगी। यदि आप किसी भी तरीके की एग्जामिनेशन की प्रिपेयर कर रहे हैं, यूपीएससी, एमपीएससी, मैथ्स ऑप्शनल, जो कि अभी एमपीएससी मैथ्स ऑप्शनल 2025 से आ गया है आप लोगों के लिए, आईआईटी जैम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बीएससी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स अगर आप कर रहे हैं, तो किसी भी सेमेस्टर के विद्यार्थी अगर आप है तो हम मेरा यूट्यूब चैनल आपके बहुत काम में आएगा। साथ ही हमारे यदि आप पेड कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे एप्लीकेशन की लिंक मिल जाएगी। आप वहाँ पे क्लिक करके आपको जो सूटेबल हो प्राइस के अनुसार हमारे क्रैश कोर्स, फुल कोर्स सारे मिल जाएंगे आप सभी को। आप वो कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 की। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या दिया है, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए एग्जाम्पल नंबर 1 को डील करेंगे। वाई डी एक्स नंबर 1 का सोल्यूशन हम लोग लेंगे। तो वाई इंटू डी एक्स माइनस में एक्स प्लस 2y² इंटू डी वाई इक्वल टू 0, ये दोनों प्रकार के सोल्यूशन है। पहले में हम लोगों ने पहले ही वीडियो में, पहले ही लेक्चर में मैंने आप लोगों को इस तरीके से दो आते हैं समझा दिया था। इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जनरल सोल्यूशन, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जनरल सोल्यूशन। तो ये हम लोगों ने पहले 3 लेक्चर के माध्यम से पढ़ा हुआ है। वीडियो देख लेंगे आप, उसके बाद ये वाला वीडियो देखेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, फिर जनरल सोल्यूशन हम लोगों को लेकर आना है। तो चलिए ये हो जाएगा डी वाई, यहाँ पर आ जाएगा तो ये वाई डी एक्स अपॉन डी वाई, ये हो गया आपका माइनस एक्स माइनस 2y² इक्वल टू 0। तो वाई डी एक्स अपॉन डी वाई माइनस एक्स यहीं पे रहेगा, ये हो जाएगा 2y²। तो x है तो x सामने आ जाएगा, जैसे वहाँ पे y था तो हम लोग y ले रहे थे। तो अगर हम y से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी वाई माइनस एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू 2y। ऑन कंपेयरिंग विथ, किसके साथ कंपेयर करना है, कंपेयरिंग विथ डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस वहाँ पे देखिए आप पी एक्स के साथ, पी इंटू एक्स इक्वल टू क्यू के साथ। तो यहाँ पे पी की वैल्यू आपको दिखाई देगी, एक्स की टर्म कितनी है यहाँ पे -1/y एंड क्यू की टर्म है आपके पास 2y। इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा हमारे पास इंटीग्रेशन में पी डी वाई होगा, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू वाई हम लोग यहाँ पे डेरिवेटिव ले रहे हैं। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन में ई का पावर में इंटीग्रेशन पी डी वाई, पी की वैल्यू है -1/y इंटू डी वाई, यानी हो जाएगा ई टू द पावर माइनस लॉग ऑफ वाई, लॉग ऑफ वाई। दैट मीन्स इसे हम लोग लिख सकते हैं ए टू द पावर लॉग ऑफ वाई इनवर्स। अगर हम इसे सॉल्व कर रहे हैं, ई टू पर लॉग कैंसिल हो जाएगा तो वाई इनवर्स मिलेगा, यानी कि 1/y आपको वैल्यू मिलेगी इंटीग्रेटिंग फैक्टर की। इसका जनरल सोल्यूशन क्या हो जाएगा, इट्स जनरल सोल्यूशन इज, इसका जनरल सोल्यूशन हो जाएगा x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो कि 1/y है, x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन में q, q की वैल्यू क्या है हमारे पास 2y इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी वाई प्लस सी, वाई वाई कैंसल, वैल्यू मिलेगी आपको इंटीग्रेशन में ओनली 2 बाहर निकाल लेंगे, डी वाई प्लस सी, यानी ये वैल्यू मिल जाएगी आपको 2y प्लस सी एक्स अपॉन वाई। देयरफॉर x की वैल्यू x इक्वल टू 2y² प्लस सी वाई आप इसे लिख सकते हैं। ये हमारा आंसर आ गया। एग्जाम्पल नंबर सेकंड, डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस एक्स कॉट वाई इक्वल टू सेक एक्स को देखेंगे। यदि आप इसको लिख रहे हैं तो लिख सकते हैं, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट ले रहे हैं तो स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों एग्जाम्पल नंबर सेकंड को शुरुआत करते हैं। एग्जाम्पल नंबर सेकंड क्या दिया है हमें, डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस एक्स कॉट वाई इक्वल टू सेक वाई। तो डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस एक्स कॉट वाई इक्वल टू सेक वाई लिखेंगे। ठीक है, यहाँ अगर हम इसे पूरा ही मिटा देते हैं, अगर आप इसे कंपेयर करें किसके साथ, ऑन कंपेयरिंग विथ जनरल इक्वेशन के साथ, तो जनरल इक्वेशन हमारा क्या है, डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू के साथ। तो यहाँ पे पी की वैल्यू आपको क्या दिखेगी, कॉट वाई, एंड क्यू की वैल्यू कितनी मिलेगी, सेक वाई। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई टू दी पावर में पी डी वाई हो जाएगा, यानी इंटीग्रेशन पी की वैल्यू हमारे पास कॉट वाई डी वाई। तो ई टू दी पावर इंटीग्रेशन, कॉट का इंटीग्रेशन क्या होता है सभी को पता है भाई, लॉग ऑफ साइन वाई, लॉग ऑफ साइन एक्स, यहाँ पे वाई इसलिए वाई, तो ई टू दी लॉग कैंसल, वैल्यू आएगी ओनली साइन वाई। इंटीग्रेटिंग फैक्टर जनरल सोल्यूशन इज, जनरल सोल्यूशन क्या हो जाएगा इसका,
एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी साइन वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन में क्यू की वैल्यू कितनी है हमारे पास सेक वाई इंटू में साइन वाई डी वाई प्लस सी। तो साइन सेक को क्या बोलेंगे हम 1/cos, तो साइन बाय कॉस कितना हो जाएगा आपके पास टेन वाई डी वाई प्लस सी बराबर। तो टेन का अगर आप इंटीग्रेशन लेंगे तो टेन का इंटीग्रेशन क्या होता है भैया लॉग ऑफ सेक एक्स, लेकिन यहाँ पे वाई इसलिए लॉग ऑफ सेक वाई प्लस सी, ये आपके पास आंसर आ गया लॉग ऑफ सेक वाई। नंबर थर्ड इजी वाला एग्जांपल अगेन डी एक्स प्लस एक्स डी वाई इक्वल टू ई टू द पावर माइनस वाई सेक स्क्वायर वाई डी वाई। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे, ये क्या हो जाएगा हमारे पास डी वाई। ठीक है, ई टू द पावर क्वेश्चन बराबर लिखा है क्या ई टू द पावर माइनस वाई प्लस बी वाई इक्वल टू टी वी। ठीक है, क्वेश्चन डी एक्स प्लस एक्स डी वाई हम लोगों ने बराबर क्वेश्चन लिखा है। यदि हम इसे डी वाई से डिवाइड कर दे तो ये हो जाएगा बेटा डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस एक्स डी वाई से डिवाइड कर दिया, यहाँ पे आ गया इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस वाई सेक स्क्वायर वाई। तो अगर मैं इसको कंपेयर करूँ इस जनरल इक्वेशन के साथ, ये वाले जनरल इक्वेशन के साथ, ऑन कंपेयरिंग विथ जनरल इक्वेशन के साथ डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू के साथ, तो पी की वैल्यू यहाँ पे 1 है लेकिन क्यू की वैल्यू ई टू दी पावर माइनस वाई सेक स्क्वायर वाई है। ठीक है, एंड इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम लोग निकालेंगे तो ये हो जाएगा पी डी वाई, दैट मीन्स इंटीग्रेशन में पी की वैल्यू है 1 डी वाई यानी ए टू दी पावर वाई। जनरल सोल्यूशन इज, इसका जनरल सोल्यूशन हो जाएगा एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन में क्यू की वैल्यू इंटू सेक स्क्वायर वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी वाई प्लस सी। तो ई टू दी पावर वाई माइनस वाई कैंसिल, क्या बचा इंटीग्रेशन में सेक स्क्वायर वाई डी वाई प्लस सी। तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है 10 का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर होता है, तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 10। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका 10y प्लस सी एक्स ई टू दी पावर y। तो ऐसे हम लोगों ने वन सेकेंड और थर्ड को सॉल्व कर लिया है। नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। नंबर 4 थोड़ा सा अपने आप में मज़ेदार भी है, अलग सा एग्जाम्पल है। तो यदि आप इसे लिख रहे हैं तो लिख सकते हैं, यदि आप इसका स्क्रीनशॉट ले रहे हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो चलिए नंबर 4 वाले का सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं बच्चों। नंबर 4 का सोल्यूशन क्या दिया है हमको डी एक्स प्लस एक्स डी वाई इज इक्वल टू ए टू दी पावर माइनस वाई एक्स इंटू सी स्क्वायर वाई डी वाई। इसको हम यहाँ पर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा x प्लस ये एक्स डी वाई माइनस में ई टू दी पावर माइनस वाई एक्स सी स्क्वायर वाई डी वाई इक्वल टू 0। तो यहाँ पे डी एक्स प्लस यहाँ पे x कॉमन है डी वाई कॉमन है, तो ये x डी वाई कॉमन निकल के इसके डिवाइड में लेकर चले जाएंगे, डी वाई कॉमन निकाल के यहाँ पे x कॉमन है, क्या बचा 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस वाई सी स्क्वायर वाई इक्वल्स टू 0। अगर आप इसको कंपेयर करें जनरल इक्वेशन के साथ डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू के साथ, अगर आप इसे कंपेयर करें इस इक्वेशन के साथ तो x के टर्म p है यानी आपका p और q तो 0 हो गया, तो p की वैल्यू आ गई 1 माइनस ए टू दी पावर माइनस वाई सी स्क्वायर वाई एंड q की वैल्यू आ गई आपके पास 0। अब हमको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है और इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला होता है e के पावर में पी डी वाई। तो e के पावर में इंटीग्रेशन p की वैल्यू है 1 माइनस ए टू दी पावर माइनस वाई सी स्क्वायर वाई डी वाई। तो ये क्या हो जाएगा e टू दी पावर में 1 डी वाई का हो जाएगा y 1 डी वाई माइनस में सी स्क्वायर कॉन्स्टेंट है बाहर निकालेंगे, क्या बच गया इंटीग्रेशन y इंटू ई टू दी पावर माइनस वाई डी वाई का इंटीग्रेशन बच गया 1 डी वाई का हो गया y माइनस सी स्क्वायर। अब यहाँ पे देखेंगे बच्चों इंटीग्रेशन y इंटू ई टू दी पावर माइनस वाई डी वाई का रह गया। तो अगर मैं इसको पहले साइड में सॉल्व कर लेता हूँ फिर हम लोग यहाँ पे पुट कर लेंगे। तो अगर इंटीग्रेशन y इंटू ई टू दी पावर माइनस डी वाई का क्या हो जाएगा LIATE रूल के अनुसार, LIATE रूल के अनुसार इसे हमको सॉल्व करना पड़ेगा। तो LIATE रूल यानी कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट u इंटीग्रेशन यू वी डी एक्स इक्वल टू यू इंटीग्रेशन वी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स यू इंटीग्रेशन वी डी एक्स डी एक्स। तो यदि आप देखें तो y
ई टू द पावर माइनस वाई का माइनस वाई, वाई की टर्म माइनस में नीचे, ठीक है। फर्स्ट सेकंड का इंटीग्रेशन हो गया, माइनस इंटीग्रेशन लेंगे, पहले का डेरिवेटिव यानी वाई का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, सेकंड का इंटीग्रेशन ई टू द माइनस वाई माइनस डी वाई प्लस यहाँ पे आप लिख सकते हैं, यानी कांस्टेंट नहीं देना है हमको क्योंकि पावर में, तो ये हो जाएगा माइनस वाई ई टू द पावर माइनस वाई, माइनस माइनस प्लस, फिर से इंटीग्रेशन लेंगे तो फिर से माइनस, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग माइनस ए टू दी पावर माइनस वाई कॉमन निकालेंगे तो वाई प्लस वन हमारा आंसर आया, ये वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे। तो देयरफॉर इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया आपका ए टू दी पावर में वाई माइनस में सी स्क्वायर माइनस ए टू दी पावर माइनस वाई, वाई प्लस वन, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ए टू दी पावर वाई प्लस सी स्क्वायर ए टू दी पावर माइनस वाई, वाई प्लस वन, ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया बच्चों। जनरल सॉल्यूशन निकालना है तो जनरल सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, जनरल सॉल्यूशन इज, तो x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू दी पावर y प्लस सी स्क्वायर e टू दी पावर माइनस वाई, वाई प्लस वन इक्वल टू इंटीग्रेशन में q तो जीरो है तो इंटीग्रेशन ऑफ जीरो डी वाई प्लस सी, यानी आंसर इज ओनली सी। तो ये हमारा जनरल सॉल्यूशन आ चुका है। तो बच्चों इस तरीके से हमें एग्जाम्पल्स को सॉल्व करने होते हैं। तो दोनों प्रकार के लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका हम लोगों ने सीखा है। इसके पहले के लेक्चर्स में आपने डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू सीखा है, और ये वाले लेक्चर में आपने डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू को सीखा है। तो ऐसे दोनों लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म को हम लोगों ने सीखा है। यदि आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। यदि आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक शेयर जरूर करेंगे, क्योंकि हमारा मानना है बच्चों ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। अगले लेक्चर में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, नए वीडियोस के साथ, बहुत सारे इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे। यदि आप इस तरीके से कोई भी एग्जामिनेशन का प्रिपेयर कर रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे यदि आप कांटेक्ट करना चाहते हैं तो कांटेक्ट कर सकते हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों। धन्यवाद आप सभी का।